महाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा दात्री चामुंडाय विचे नमो नमः। ओम महाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा दात्री चामुंडाय विचे नमो नमः। ओम महाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा दात्री चामुंडाय विचे नमो नमः। ओम महाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा दात्री चामुंडाय विचे नमो नमः। ओम महाकाली भद्रकाली दुर्गा शिवा दात्री चामुंडाय विचे नमो नमः। ओम महाकाली भद्रकाली बस जल्दी करो। मिस्टर संजोत, ऐसे कहो किचन के एक्सीडेंट में नहीं हुआ करते। नहीं डॉक्टर साहब, ये एक्सीडेंट ही है। नो डॉक्टर, ये एक्चुअली किचन में ही हुआ। वो हमारे घर में नवरात्रि की पूजा थी। ड्राइंग रूम में डॉक्टर साहब, ड्राइंग रूम में थे और ये किचन में मिठाइयाँ बना रही थी। गरम घी की मिठाइयाँ, एकदम गरम घी की। और वो अचानक पता नहीं कैसे कढ़ाई पलट गई और ये नॉट पॉसिबल। बताओ ना डॉक्टर को, हम झूठ बोल रहे हैं क्या? डॉक्टर ये सच बोल रहे हैं। मैं किचन में थी और कढ़ाई पलट गई। पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा खराब है, इन्हें बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, सिर्फ इसलिए मैं इलाज शुरू कर रहा हूँ। थैंक्स डॉक्टर। वैसे डॉक्टर साहब, आप खामा गलतफहमी कर रहे हैं। 1 मिनट। जी डॉक्टर, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, बल्कि इनके साथ जो हुआ है ना, ये बहुत ज्यादा गलत हुआ है। और अभी भी मैं कह रहा हूँ, ये पुलिस केस है। एनीवे, रिलैक्स। नर्स कम। केस फर्स्ट डिग्री बर्न्स का था। दर्द तो था, पर घाव गहरे नहीं थे। डॉक्टर को सीरियस ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमें घर चलना चाहिए। मैं कहती हूँ हमें घर चलना चाहिए। मीनू ठीक हो जाएगी। पुलिस आ गई तो वो डॉक्टर कह रहा था ना, पुलिस केस है। अरे वो तो ऐसे ही कह रहा था, अगर कंप्लेंट की होती तो अभी तक पुलिस आ गई होती ना। मैं सच कहती हूँ, घर अब एकदम पवित्र हो चुका है। वो जा रही है। वो प्रेतात्मा मीनू के अंदर से जा रही है। वो जा रही है, चीख चीख के जा रही है, लेकिन वो जा रही है। सारा ओसवाल परिवार पॉली की बातों में पूरी तरह विश्वास कर बैठा था। पॉली ने जैसा कहा, उन्होंने वैसा किया। पॉली ओसवाल परिवार में दुल्हन बनकर आई थी। वो शशि ओसवाल की पत्नी थी। कुछ ही दिनों में मानो वो इस घर की ओझा बन गई। उसने घर के हर सदस्य को यकीन दिला दिया था कि उसके अंदर एक दिव्य शक्ति है और वो इस दिव्य शक्ति से घर को बुरे इरादों वाली प्रेत आत्माओं से सुरक्षित कर सकती है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे नमो नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे नमो नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे नमो नमः। ओम ह्रीं चामुंडाय नमो नमः। मैंने इस सारे घर में अपना सुरक्षा चक्र फैला दिया है, लेकिन क्या बहू? एक चालाक आत्मा अभी भी इस घर में है। वो इस घर की खुशियों को चूस कर सबको सड़क पर ले आएगी। बेटी, तुम्हारे होते हुए कभी नहीं होगा। जो करना है हम करेंगे, बस तुम हुक्म करो। मेरी मीनू को खाना चाहती है। ये हमारी मीनू नहीं है। मैं मीनू, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। मैं मीनू है तो ये एक तड़पती प्यासी आत्मा है जिसने मीनू पर कब्जा कर लिया है। मेरे होते हुए
तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी। मेरे होते हुए मैं इस परिवार का बाल भी बाका नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। रितु, तुम्हें क्या लगता है कि पॉली झूठ बोल रही है? नहीं, लेकिन तुम सारे घर को बर्बाद होते हुए देखना चाहती हो? नहीं। समझाओ मीनू को, जो होना है सो होगा, और पॉली के रहते हुए मीनू को कुछ नहीं होगा। तुम नहीं चाहती तुम्हारे अंदर से वो बुरी आत्मा निकल जाए? चाहती हूँ माँ जी, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। डर तुम्हें नहीं, उसे लग रहा है जो तुम्हारे अंदर बैठी है और तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती। मम्मी, मामी के अंदर क्या है? कुछ नहीं बेटा, जाओ बाहर जाकर खेलो। नहीं मम्मी, पहले आप मुझको बताओ। बेटा, तेरी मीनू मामी के अंदर ना बुखार है, तो हम उसे कह रहे थे कि मीनू दवाई खा लो तो बुखार भाग जाएगा। ओह अच्छा। तो क्या सोचा तुमने? तैयार हूँ। ठीक है सुनीता, मैं पॉली को खुशखबरी सुना दूंगा। वो इस वक्त क्लास में है। ओके स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। कल के टेस्ट के बारे में मत भूलना, ओके? और कल के टेस्ट में जो फर्स्ट आएगा उसे मिलेगा पॉली मिस की तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट, राइट? पॉली बेटा, खुशखबरी है। मीनू मान गई है। अब देखते जाइए, धीरे धीरे घर की सारी गंदगी साफ हो जाएगी बाबूजी, हमेशा के लिए। मीनू इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि पॉली जो कुछ कर रही थी सिर्फ इसलिए कर रही थी क्योंकि वो मीनू से तहे दिल से नफरत करती थी। वो पॉली बेटी, तुम कुछ कहने वाली थी। जी बाबूजी, आप सबको यहाँ पता है ना, मीनू इस पूजा के लिए तैयार हो गई है। मीनू के अंदर की छुपी आत्मा बहुत खतरनाक है, और उसे बाहर निकालने के लिए मुझे उस पर एक तांत्रिक वार करना होगा। दर्द होगा मीनू, दर्द होगा, लेकिन मेरा यकीन मानो, ये दर्द अपने परिवार को स्वर्ग बना देगा। इतना तो दर्द सह लोगे ना मीनू? हाँ? पॉली को संजोत और मीनू की लव मैरिज बहुत ज्यादा खटकी थी, और चूंकि वो सीधी उंगली से घी नहीं निकाल पा रही थी, उसने अपनी उंगली इस कदर टेढ़ी की थी कि घी जहर बन गया था। पॉली एक अजीब सा रहस्य थी। एक तरफ उसकी तालीम कॉन्वेंट स्कूल और कॉलेज में हुई थी, और दूसरी तरफ वो कई तांत्रिक गतिविधियों में भाग ले चुकी थी। शशि की बहन रितु और उसका पति विश्वास भी पॉली के हाथों में मोम की तरह थे। घर के बुजुर्ग, पॉली के सास और ससुर भी पूरी तरह उसकी मुट्ठी में थे। चामुंडाय विच्चे ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमो नमः। जाग गई, इसके अंदर प्रेत आत्मा जाग गई। अब इसको खत्म करने का सही वक्त है। फिर देर किस बात की बेटी? पॉली के कहने पर ओसवाल परिवार मीनू को हॉस्पिटल में अकेला छोड़कर घर लौट आया।
हेलो। अभी भी दर्द हो रहा है? बहुत थोड़ा, मैं अब ठीक हूँ। पता है मीनू, कल रात की पूजा के बाद तो चमत्कार हो गया। अब तुम्हारे अंदर की प्रेत आत्मा बाहर निकल गई है मीनू। मैं जानती हूँ। अच्छा सुनो मीनू, अब तुम चुपचाप इस हॉस्पिटल से बाहर निकल जाओ और सीधी अपनी माँ के घर चली जाना। ये हॉस्पिटल वाले पागल हैं, पुलिस को खामों को इन्वॉल्व करेंगे। एक बुरी आत्मा से अभी छुटकारा मिला तो ये पुलिस का केस कौन चाहेगा? तुम समझ रही हो ना मीनू? ओके। हॉस्पिटल में किसी को कुछ भी बताए बगैर मीनू उस हॉस्पिटल से भाग निकली, लेकिन मीनू की माँ को चिंता खाए जा रही थी। मीनू बेटा, माँ हूँ मैं तुम्हारी, मुझसे झूठ नहीं बोल सकती तुम। झूठ क्यों बोलूंगी माँ? सच में किचन में कढ़ाई पलट गई थी। कढ़ाई पलट गई थी या लोग पलट गए हैं? माँ बेटा, मुझे लगता है कि तुम कुछ छुपा रही हो। देखो, मुझे सब कुछ सच सच बता दो, वरना मुझे पुलिस पे फ़ोन करना पड़ेगा। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं समझ चुकी हूँ। आप नहीं चाहती ना कि मैं इस घर में कुछ और दिन रहूँ, तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। ये क्या बकवास कर रही हो तुम जरूर कुछ छुपा रही हो। मीनू अपनी माँ से भी वही कहती रही जो उसके दिमाग में ठूसा गया था, कि उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ था। जो हुआ था वो महज एक एक्सीडेंट था। 15 अक्टूबर 2010, अष्टमी का दिन, नवरात्रि की 8वीं रात, सबके लिए बहुत बड़ा दिन था ये। ओम महाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा दात्री चामुंडाय विचे नमो नमः। ओम महाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा दात्री चामुंडाय विचे नमो नमः। ओम महाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा दात्री चामुंडाय विचे नमो नमः। दुर्गा शिवा दात्री चामुंडाय विचे नमो नमः। ओम महाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा दात्री चामुंडाय विचे नमो नमः। ओम महाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा दात्री चामुंडाय विचे नमो नमः। ओम महाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा दात्री चामुंडाय विचे नमो नमः। ओम महाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा दात्री चामुंडाय विचे नमो नमः। ओम महाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा दात्री चामुंडाय विचे नमो नमः। ओम महाकाली भद्रकाली कपालिनी। पॉली को ये बात कतई पसंद नहीं थी कि रितु अपने पति विश्वास के साथ कहीं और रहने के बजाय अपने माता पिता और भाइयों के साथ रह रही थी। पॉली को रितु के दोनों बच्चों से भी काफी तकलीफ होती थी, क्योंकि उनसे घर के सभी लोग बहुत लाड प्यार करते थे, खासकर उनके नाना और नानी। माँ तारा की कृपा से मैंने इस घर से प्रेत आत्मा को भगा दिया है। अब इस घर में कोई भी प्रेत आत्मा नहीं है, मैंने सबको खत्म कर दिया है। पर क्या? पर उस प्रेत आत्मा ने अपने पीछे एक और प्रेत आत्मा तैयार कर दी है, जो इस घर के आसपास मंडरा रही है। वो प्यासी है, नाराज है। ये क्या कह रही हो तुम पॉली? ऐसा कैसे हो सकता है? वो अंदर आ चुकी है। हे राम, वहां से अंदर आई है, वहां से। मीनू को छोड़कर अब वो इन दोनों बच्चों के अंदर आ गई है, व्योम और कृतिका। उधम मचाएगी ये प्रेतात्मा, वो भी अष्टमी के दिन। सारे परिवार का नाश कर देगी, खून पी जाएगी सबका, और सबसे पहले इन बच्चों का। नहीं पॉली, हमारी मदद करो, कुछ करो। इन बच्चों को बचाना होगा। हाँ। मानते हैं ना आप लोग? आसान नहीं होगा, पर करना तो पड़ेगा ही। कलेजे पे पत्थर रखना होगा। रख दिया बेटी, रख दिया। जय तारा। बच्चों को सामने लाओ, लेटाओ, आंखें बंद करो बच्चों। अरे यार, ये ओसवाल फैमिली में क्या होते रहते हैं यार? पता नहीं यार, सुना है तंत्र मंत्र का चक्कर है कोई। अरे नहीं, अष्टमी की पूजा चल रही होगी यार, लेकिन बच्चे क्यों चीख रहे हैं? अरे मैं बोल रहा हूँ ना, तंत्र मंत्र का चक्कर है। ये सारी की सारी फैमिली मेंटल है। कुछ तो लफड़ा है बॉस। एक काम करता हूँ ना, मैं देख कर आता हूँ। हाँ देखे, है कि नहीं? क्या है, क्यों दरवाजा पीट रहे हो? क्या हो रहा है अंदर? तुम उससे मतलब
लेकिन बच्चे क्यों चीख रहे हैं? भाई हम अपनी पूजा कर रहे हो और तुम हमें डिस्टर्ब कर रहे हो, समझ में आया? अरे पड़ोसी को कुछ अटपटा लगा, पर उसने ओसवाल परिवार का निजी मामला समझकर छोड़ दिया। अगर कोई ठोस कदम उठाता तो शायद अनर्थ होने से बच जाता। वो इन बच्चों की नन्ही आत्मा को वापस जरूर लेकर आएंगे। ताला लगा हुआ है। वो प्रॉब्लम हो जाएगी। पॉली को फोन करो। हेलो। हाँ पॉली, ये तांत्रिक के घर तो ताला लगा हुआ है। हे तारा, ये कैसी परीक्षा है? अच्छा सुनो, बच्चों को डॉक्टर के पास लेके जाना होगा। एक मिनट, अरे ये गुलाल झाड़ो बच्चों का, गुलाल। कैसा ये? अब जो भी हो डॉक्टर साहब, पहले आप इन्हें बचा लीजिए बस। कोशिश करूंगा, लेकिन पुलिस को तो बताना ही पड़ेगा। मुझसे जो भी हो सका मैंने किया, लेकिन ये इमरजेंसी केस है, इन्हें तुरंत आईसीयू भेजना होगा। वक्त नहीं है हमारे पास। उस डॉक्टर के क्लिनिक में ठीक से बताया नहीं था क्या हुआ था। अब बताइए क्या हुआ था। उस डॉक्टर ने बताया ना, बच्चे बैल्कनी से गिर गए थे। डॉक्टर ने वही बोला जो तुम लोगों ने उसे बोला था। सच सच बताओ क्या हुआ था। गुलाल क्यों लगा बच्चों पर? क्या किया आप लोगों ने इनके साथ? कुछ नहीं साहब। कुछ नहीं किया और 2 बच्चे ऐसे ही मर गए। डॉक्टर साहब, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सबसे पहले मेरे पास आनी चाहिए। यस। उसके बाद ही बॉडीज को रिलीज करना। देखा होगा। सब बिलीव मी, हमारे घर में अष्टमी की पूजा हो रही थी, बच्चे बालकनी में खेल रहे थे और गिर गए। इससे होती है अष्टमी की पूजा? येड़ा समझ ले मला। सच सच बताओ क्या हुआ, वरना पूजा करना मुझे भी आता है लॉकअप में। शायद मला आदेश डाउट होता, कुछ तो भी खतरनाक हो रहा है अंदर। हर रात का नाटक था। और तो और साहब, इस घर से हर वक्त गुलाल की स्मेल आती थी। सारी खिड़कियां हमेशा बंद रखते थे वो। इतना सब कुछ चल रहा था, कभी किसी को कोई शक नहीं हुआ? आप लोग अगर अभी सच भी बोलोगे तो मैं नहीं सुनूंगा। हवलदार, पकड़ा सगळ्यांना। आखिरकार पॉली ने अपना जुर्म कबूल किया। साथ ही पूरे ओसवाल परिवार ने सच्चाई बयान की। व्योम और कृतिका के माता पिता ने पुलिस को बताया कि किस तरह उन्होंने पॉली की मदद की थी जब वो उन्हीं के बच्चों की हत्या कर रही थी। वो अब भी मानते हैं कि पॉली के पास कोई अद्भुत तांत्रिक शक्ति है। में सारे परिवार को भाग लेने की अनुमति दी गई। पॉली अपनी बात पर अड़ी है। कहती है कि बच्चों की जानें आत्मा ने चुरा ली है, वो तो सिर्फ उन्हें बचाने की फिराक में थी। काश मीनू ने अपनी मां की बात सुनी होती और पुलिस को इन्फॉर्म किया होता, तो मासूम जानें बच गई होती। मीनू के बयान पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर वो सारा सच ठीक ठीक अदालत को बताती है तो पॉली सहित सारे ओसवाल परिवार पर काला जादू, टॉर्चर और हत्या के मुकदमे चलेंगे। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से यह भी पता चला है कि पॉली कुमार अवस्था से ही तांत्रिक गतिविधियों में शामिल रही है अपनी मां के साथ। जब वो ओसवाल परिवार की बहू बनी
वो ये तंत्र मंत्र के प्रयोग भी अपने साथ ले आई। मुझे लगता है प्रेत आत्मा आपके अंदर है। हाँ, मैं निकाल दूंगी। ओसवाल परिवार की हाउसिंग कॉलोनी के बाकी सभी लोग अब दहशत से घिरे हैं। एक अजीब सी अफवाह उड़ी है कि वाकई उस फ्लैट में कुछ है, कुछ अजीब सा।